55 साल की उम्र में अकेले ही गुंडों को दिया मुंह तोड़ जवाब। मना कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, दंगा कर रहे थे और उसके बाद मना करने पर झापड़ मार दिया। जिन्हें वो जानते नहीं थे उनके लिए खतरे में डाल दी जान। छेड़छाड़ का विरोध किया तो गुंडों ने ले ली जान। सुलह कर लिए और सुलह करके रात को 1-1:30 बजे कांड कर दिया। गाजियाबाद में बेटियों को बचाने की सजा मौत है। सिंहासन यादव को कब मिलेगा इंसाफ? तो क्या गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने की सजा मौत है? क्या बेटियों की इज्जत बचाने की सजा मौत है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 55 साल के एक बुजुर्ग की बेरहमी से घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। सिंहासन यादव की हत्या के 2 दिन बाद भी उनके हत्यारे खुले में घूम रहे हैं। 5 में से 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये तस्वीर 55 साल के बुजुर्ग राम सिंहासन यादव की है। सिंहासन यादव डेयरी चलाते थे। सिंहासन यादव की हत्या गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में 25 जनवरी को उनकी डेयरी में चाकुओं से गोदकर की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर इलाके में तनाव है। इलाके के लोग भी बुजुर्ग की हत्या से हैरान हैं। दरअसल 2-3 दिन पहले कुछ लड़के सिंहासन यादव की डेयरी के पास लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। सिंहासन यादव के मना करने पर उन लड़कों ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिंहासन ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और इसकी शिकायत पुलिस से भी कर दी। इस शिकायत से नाराज 5 आरोपी लड़कों ने बदला लेने के लिए चाकुओं से गोदकर सिंहासन यादव की हत्या कर दी। उसके बाद ये मना कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, दंगा कर रहे थे और उसके बाद ये मना करने पर झापड़ मार दिया। छोटा वाला लड़का देख गया। उसको देखने के बाद कहा कि आज मेरे पिताजी के मारे हैं, कल मुझे भी मारेंगे। इलाके में तनाव और बढ़ते दबाव के बाद पुलिस अब कार्रवाई के लिए जागी है। हालांकि पुलिस पर मामले को टालने के आरोप भी लग रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि वारदात के बाद पुलिस सभी 5 आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई थी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। हम लोग मना कर रहे थे सुलह मत करो, बाकी फिर भी ये सुलह जाके थाने में कर दिए। पुलिस वाले भी सुलह मना कर रहे थे, बाकी फिर भी सुलह कर लिए और सुलह करके रात को 1-1:30 बजे कांड कर दिया। मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा है, जिसके बाद इलाके में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। तनाव को देखते हुए इलाके के 5 थानों की पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर धमकी मिलने की बुजुर्ग की शिकायत के बावजूद पुलिस का रवैया ढुलमुल क्यों रहा? क्या पुलिस की कार्रवाई में देरी होने की वजह से बुजुर्ग की जान गई और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद। सिंहासन यादव की हत्या के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करना क्या मौत है? 55 साल के सिंहासन यादव को कब इंसाफ मिलेगा? सिंहासन यादव की शिकायत के बाद भी क्यों नहीं जागी पुलिस? क्या पुलिस की कार्रवाई में देरी की वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई? गाजियाबाद से जी मीडिया संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। यादराम, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में क्यों लगी हुई है? पुलिस पर क्यों आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विद्या, शुरू से ही इस मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा। अगर ये कहा जाए कि अगर पुलिस पहले ही इस मामले में कार्रवाई कर देती और आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता ना कराती तो शायद आज जो सिंहासन यादव है वो जिंदा होते। आपको बता दें कि घटना वाले दिन जब सिंहासन यादव अपने घर के बाहर खड़े थे तो वो जो दबंग हैं, जो आरोपी हैं इलाके के, उनका लगातार विरोध कर रहे थे और दोनों पक्षों में इस बात को लेकर तू-तू मैं भी हुई थी, जिसके बाद
जो सिंहासन यादव है उन्होंने आरोपियों को थप्पड़ भी मारा था, जिसकी वजह से माहौल इतना गर्म हो गया कि जो सिंहासन यादव है उनको पुलिस के पास शिकायत करने जाना पड़ा। जब सिंहासन यादव पुलिस के पास शिकायत करने गए साहिबाबाद पुलिस के, तो वहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करा दिया, जिसके बाद जो आरोपी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि करीब 2-2.5 घंटे बाद वो फिर दोबारा वापस आए और सिंहासन यादव के घर में घुसकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए यादराम।